Assalamu alaikum students. Today we are going toward our next topic that is alkenes or olefins. Alkenes और olefins में हम स्टडी करते हैं वो वाली टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं और जिनके अंदर 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन होती हैं. इसके लिए अगर आप देखें तो हम इसमें जनरल फार्मूला स्टडी करेंगे, मोनोइन स्टडी करेंगे, डाइन स्टडी करेंगे और साथ साथ जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन स्टडी करेंगे. आज तो हम इसमें से सिर्फ 2 ही मेथड को स्टडी करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन में. पहला मेथड आ जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस. फिर दूसरा मेथड आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. थर्ड मेथड जो आ जाता है आपके पास वो आ जाता है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स. नेक्स्ट मेथड आता है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स के बाद कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमने पहले अल्केन की प्रेपरेशन के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया था. एंड देन फिफ्थ मेथड आता है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस. ये हमारे पास बेसिकली अभी स्टार्ट ऑफ अल्कीन्स का ओवरव्यू है. आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 ही मेथड होंगे जैसे मैंने टिक किया हुआ है. दोज आर डीहैलोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन. चलें हम सबसे पहले इसकी तरफ मूव करते हैं कि जो आज हमारा का टॉपिक है अल्कीन्स. तो इसके साथ मैंने लिखा हुआ है ओलेफेंस. ओलेफेंस क्या होते हैं? ओलेफेंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है ओलिफिएंट. ओलिफिएंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग. अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? अल्कीन्स को ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है कि जो स्मॉलर अल्कीन्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हेलोजन के साथ मिलेंगे. सपोज़ मैं आर डबल बॉन्ड आर लिख रही हूँ, समझ ले कोई अल्कीन है आपके पास. जब ये हेलोजन लाइक क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयल बना देते हैं, ऑयली अपीयरेंस दे देते हैं. तो ऑयली अपीयरेंस की वजह से इनको कहा जाता है ओलेफिन्स. अब स्टार्ट में मैंने एक पॉइंट कहा था कि अल्केन्स में 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स के. तो इसमें अगर आप देखें सपोज़ आपके पास इथेन है तो इथेन का क्या स्ट्रक्चर था CH3CH3, जबकि हमारे पास जो अल्कीन का सिंपलेस्ट है दैट इज़ इथीन. और इथीन का क्या होता है C डबल बॉन्ड CH2H2. तो अगर आप इथेन और इथीन को कंपेयर करें तो इथीन में 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज़ कंपेयर टू इथेन. नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या होता है. जनरल फार्मूला अल्कीन्स का जो होता है दैट इज़ CnH2n. और ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास अल्कीन्स की टाइप हो मोनोइंस. मोनोइंस का क्या मतलब है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोइन जो कि सिंगल डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं. और दूसरा हमारे पास है डाईइन. डाई का मतलब होता है डबल, तो इसका मतलब है डाई का मतलब होता है 2, तो ये क्या कंटेन करते हैं 2 डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं. अब यहाँ पे जो मोनोइंस हैं वो सिर्फ ये जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वही ये जनरल फार्मूला फॉलो कर सकते हैं CnH2n. जबकि बाकी जो आपके पास अल्कीन्स हैं डाईइन या फिर पोलीइन. पोलीइन का क्या मतलब है? जब 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पोलीइन की. तो वो ये जो जनरल फार्मूला CnH2n है वो फॉलो नहीं करती. फिर इसके बाद हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 5 मेथड को बारी बारी आपके पास इनके सिर्फ नेम बताए हैं, लेकिन जब हम बारी बारी इनको स्टडी करेंगे तो इनकी डिटेल भी हम स्टडी कर लेंगे. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको हम करेंगे दैट इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस. सॉरी मैंने यहाँ पे अल्काइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आता है अल्काइल हेलाइड. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड. और इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं? ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में. तो लेट्स डिस्कस इट. अब सबसे पहले आप इसके नेम पे गौर करें. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड के मीन जो हमारे पास अल्काइल हेलाइड होंगे उनकी हमने कर देनी है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहैलोजिनेशन इसका मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल और हैलोजन का रिमूवल. अगर मैं जनरल फार्मूला से इंडिकेट करूं हाइड्रोजन को H आ जाता है और हैलोजन को हम इंडिकेट करते हैं X से.
तो इन दोनों का जो रिमूवल होगा इकट्ठा HX का रिमूवल होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और हमने किस में से करवाना है? अल्काइल हेलाइड में से। और ये कंडीशन इस रिएक्शन की क्या है कि ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। लेट्स बिगिन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास। सपोज हम एक अल्काइल हेलाइड लेते हैं, कोई भी जनरल अल्काइल हेलाइड। जब भी आपने कोई मेथड डिस्कस करना है तो मेथड में आप पहले जनरल की एग्जांपल लें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करें टुवर्ड अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एक जनरल अल्काइल हेलाइड ले लेते हैं, RCH2 CHX। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है RCH2 CHX। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ठीक है, यहाँ पे CH2 भी आता है लाइक दिस। RCH2 CH2X है, इसमें से हमने रिमूव करना है HX। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो इस प्रोसेस को डिफाइन इस तरह से किया गया है, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम टुगेदर विद अ हाइड्रोजन एटम। के मीन एलिमिनेशन इस प्रोसेस में होती है किसकी? हैलोजन की अलोंग विद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगी? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। अब एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ साथ मौजूद होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करें तो आप इसके लिए ये देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा बेंड करके लिख लेती हूँ HX को, और यहाँ पे हाइड्रोजन को थोड़ा मैं ओपन करके लिख लेती हूँ। लाइक यहाँ पे H इस तरह से कनेक्ट लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे X इस तरह से कनेक्टेड है CH2X। तो होगा क्या, हम इस प्रोसेस को डिफाइन इस तरह से करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन along with हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम का क्या मतलब है? वो वाली कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अटैच है, उसके साथ वाली जो कार्बन होगी दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट कार्बन एटम, उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये जो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन है वहाँ से हैलोजन रिमूव होगा। तो ये दोनों जब रिमूव हो जाएंगे, HX रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड डेवलप करेगा टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन टू 4। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसकी कंडीशन क्या पढ़ी थी? ये कंडीशन थी ये कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर करता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ALC इंडिकेट कर रहा है अल्कोहल को। यहाँ पे अब जो HX गया वो किस तरह से रिमूव होगा? वो इस तरह से रिमूव होगा कि जो K होगा ये अटैच कर जाएगा X के साथ, जबकि ये जो H है ये OH के साथ। H और OH मिलेंगे तो वाटर बना देंगे, और K जो है वो X से मिलेगा तो KX बना देगा। तो हम देख लें पोटाशियम हेलाइड बना देगा। इसे हम क्या कहेंगे? पोटाशियम हेलाइड प्लस KX प्लस वाटर। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक स्पेसिफिकली एग्जांपल लेके स्टडी कर लेते हैं इसी को ही, दैट इज़ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो इसमें हम ले लेते हैं R की जगह हम रख लेते हैं CH3। CH3 CH2 CH2 X की जगह मैं रख रही हूँ Cl, अल्कोहल की प्रेजेंस में है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ जाएगी? सेम वही आ जाएगी, R की जगह CH3 आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। कंडीशंस आपने ज़रूर लिखनी है जब भी आपने कहीं भी अटैम्प्ट करना है, तो आपके पास कंडीशन, यू मस्ट हैव कंडीशंस। इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 CH2Br, जैसा कि आपकी बुक में एक एग्जांपल है, हम वही डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2Br प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव है ही, 2 कार्बन, तो दोनों साइड से रिमूव होगा, तो अब क्या आएगा?
CH2 डबल बॉन्ड प्लस KBr प्लस H2O। यहाँ तक हमारा हो जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने देखा कि हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन किया, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टुगेदर विद हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड किया। इसके बाद अगला हमारे पास जो प्रोसेस आ जाता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन, जब भी हम बात करते हैं नॉर्मली लाइफ में डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि बॉडी में से पानी निकल गया, तो हम कहते हैं जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो गई है। यहाँ पे हम किसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं? अल्कोहल्स की। तो पहले मैं आपको रिकॉल कर दूँ अल्कोहल्स क्या थे। अल्कोहल्स हमारे पास अल्कोहल्स वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सल OH, और जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। ये हमारे पास होता है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स अब आप करने से पहले मैं आपको इसमें दो चीज़ें बता दूं। यहाँ पे मल्टीपल कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, मैं वो साइड पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हीटेड एलुमिना यूज़ करते हैं। हीटेड एलुमिना यूज़ करते हैं हम एक। तो एलुमिना का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Al2O3। इसके बाद हम यूज़ करते हैं P4O10 जिसे फॉस्फोरस ऑक्साइड कहते हैं, P4O10 यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट, और फिर हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये 3 से 4 कैटलिस्ट होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टू कैरी आउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीटेड एलुमिना किस तरह से ये प्रोसेस करता है। इसके लिए हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, वही हम एक जनरल अल्कोहल लेंगे जिससे हमने अल्काइल हैलाइड की ली थी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं RCH2OH in the presence of Al2O3 that is heated alumina in the at 340 to 350 डिग्री टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अल्कोहल है ये हमारे पास, इधर हम जिस तरह हमने अल्काइल हैलाइड में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे देखिए अल्कोहल्स में भी यही होगा कि एक OH जो कंटेनिंग कार्बन, एक कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप OH कंटेन कर रही है, वहाँ से OH रिमूव होगा और उसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, H और OH आपस में मिलेंगे, वाटर बना देंगे और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हम यही कर लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब क्योंकि वाटर रिमूव हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसके बाद अगले जो हमारे पास कैटालिस्ट आ जाते हैं, हमारे पास P4O10 आता है। इसके अलावा हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता है, फॉस्फोरिक एसिड आता है। तो हम यहाँ से मेथड पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, और डिफरेंट अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह की होती है हम ये स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले हम अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो कि है हमारे पास कि हमारे पास अल्कोहल 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, एक होती हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, और एक होती हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होती हैं? प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती हैं जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसमें जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है
मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होती है, सिर्फ सिंगल कार्बन के साथ कनेक्टेड होती है। उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एक प्राइमरी अल्कोहल की ली है अभी थोड़ी देर पहले। तो हम देख लेते हैं क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल्स, जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH है जो कि इज कनेक्टेड टू दोज काइंड ऑफ कार्बन जो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जो सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो मीन हम ये कह सकते हैं जितनी भी स्टेट चेन जितनी मर्जी लंबी हो जाएं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो दोज विल बी कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल्स। इसके बाद अगली जो टाइप आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है 2, तो सेकेंडरी में एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है, जैसा कि हमारे पास आ जाता है RCH2 CHOH CH3। अब यहाँ पे अगर आप और करें तो अब हमारे पास ये जो OH है ये एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो फर्दर 1 और 2 दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद अगला हमारे पास आता है थर्ड टाइप, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप, टर्शरी का मतलब होता है 3, ठीक है, टार का मतलब होता है 3। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा जो फर्दर 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल RCCH3 CH3 एंड OH। तो अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली जो OH है फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 2 3 जो फर्दर 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं, टर्शियरी अल्कोहल आते हैं। जब हम इनकी डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो इनकी कंडीशंस कैसी होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखा ये गया कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो बड़ा अच्छा रिएक्शन देते हैं। टर्शरी अल्कोहल बड़ी क्विक रिएक्शन देते हैं, तो इनका रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा जल्दी होता है। उसकी कंडीशंस जो होती हैं वो बड़ी यानी कम होती हैं, टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है, इसके अलावा कैटालिस्ट की अमाउंट भी कम चाहिए होती है। फिर सेकेंडरी की बारी आती है और सबसे मुश्किल जो रिएक्शन होता है वो प्राइमरी अल्कोहल्स रहती हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जब आप OH रिमूव करोगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होता है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जबकि टर्शियरी अल्कोहल में वो ज़्यादा फेवर करता है इस रिएक्शन को। इस वजह से जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम इन रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन देते हैं। ये हमारे पास आ गई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। आई होप से यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इनकी डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। इन्हीं को ही हम यूज़ करते हैं जो हमने भी डिस्कस की हैं। ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, इसकी डिहाइड्रेशन आपने करनी है। कंडीशंस क्या होंगी, इसके लिए जो कंडीशन होंगी प्राइमरी अल्कोहल के लिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ साथ 140 से लेकर 170 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होगा। और ये जो रिएक्शन होगा इसके नतीजे में आप देखिए क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, और CH2। अब क्योंकि CH2 से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन कर रही है वहाँ से OH चला जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। इसके बाद अगला हमारे पास आता है जो नेक्स्ट है, दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की तो पहले कंडीशंस लिखिए। इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं 60% सल्फ्यूरिक एसिड और साथ ही साथ 100 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है RCH। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस मैं आपको कर दूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए। ये OH ग्रुप हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो, 2 एडजेसेंट कार्बन है, या यहाँ से रिमूव कर दें या यहाँ से रिमूव कर दें हाइड्रोजन इस वाली कार्बन से। तो अगर आप इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर आप इस वाली कार्बन से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ से हम जहाँ से मर्जी आप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर हम यहीं से ही कर लेते हैं कि ये एक OH यहाँ से चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने इसकी डिहाइड्रेशन करनी है। तो RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप सो वहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला हमारे पास आता है दैट इज़
टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल में भी कंडीशंस पहले लिख लेते हैं। 20% सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर की जो रेंज है दैट इज़ 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो जिस तरह सेकेंडरी में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, टर्शियरी में हमारे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है। तो आप यहाँ से कर दिए, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो OH यहाँ से रिमूव हुई, यहाँ से हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर देंगे तो H2O चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी RCH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए और CH3 यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपकी बुक में इसको कैसे लिखा हुआ होगा, आपकी बुक में इसको इस तरह से लिखा होगा कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको स्ट्रेट में लिख दिया, तो कोई इशू नहीं, आप उसको स्ट्रेट में भी लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो उस तरह अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। वैसे इसमें कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपकी बुक में है। तो आप इसको RCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये हमारे पास एंड कर जाता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तक का प्रोसेस। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड्स। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने दें। आप इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी से लर्निंग हो तो आप इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करें। आप इसको 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको स्केप कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपनी बैग पे और ओके, आप लोगों ने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, और अपना ख्याल रखें और पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइम को आप जो है वो अपने लिए प्रीशियस बना सकते हैं बाय गिविंग टाइम टू योर स्टडीज़।